हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हुंड का नियम, हुंड्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा आसानी से हम समझने वाले हैं क्या होता है हुंड का नियम और कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षकों में। ठीक है, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष, कैसे इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही आसानी से इसकी परिभाषा पूरी समझेंगे। ठीक है, और इसको एग्जाम्पल से भी बहुत आसानी से हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हुंड का नियम, हुंड्स प्रिंसिपल के बारे में। तो पहले इसकी थोड़ा परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर इसे समझते हैं इसमें होता क्या है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में, क्या कहा गया, कोई उपकोष है। उपकोष क्या होते हैं? उपकोष अभी बता रहे हैं कि किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड नियम के अनुकूल होता है। मतलब कि ये जो आपके उपकोष है, उपकोष आपके चार होते हैं। देखो, एस उपकोष हो गया, पी उपकोष हो गया, डी उपकोष हो गया, एफ उपकोष हो गया। और बात करें एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो जो क्वांटम संख्या हमने देखनी है, ठीक है, उसमें हमने आपको पूरा समझाया कि कैसे एस उपकोष में एक कक्षक होता है, पी उपकोष में तीन कक्षक होते हैं, डी उपकोष में पांच कक्षक और एफ उपकोष में आपके सात कक्षक होते हैं। ठीक है, ये सब हमने आपको सिद्ध करके भी दिखाया था, तो अभी तो आप याद रख सकते हो। एस उपकोष में एक कक्षक, पी उपकोष में तीन और एफ डी उपकोष में आपके पांच कक्षक, एफ उपकोष में सात कक्षक होते हैं। ठीक है, 7 डिब्बे होते हैं। तो सीधा सीधा आप बात करें इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाए, इनमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाए। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है तो उन्हें इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है, तो वो बात ये हुंड का नियम बताता है। ठीक है, तो कहा गया किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे आपको हर डिब्बे पे रखना है, उनका वितरण करना है, तो वो चीज ये हुंड का नियम बताता है। ठीक है, आप बात करें आगे इस नियम के अनुसार क्या होता है। देखो, इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष के, तो एक एक परिभाषा पहले एक एक पॉइंट समझो, फिर इसे एग्जाम्पल से बहुत आसानी से आपको समझाएंगे। कहा गया किसी भी उपकोष के कक्षकों में, कोई उपकोष है उसके कक्षकों में जो आपको डिब्बे दिख रहे हैं, इन डिब्बों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, मतलब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाता है, वो है वितरण इस प्रकार होता है कि प्रत्येक कक्षा में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और फिर उनका युग्मन होता है। युग्मन का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो मतलब कि ये जो आपको कक्षक दिख रहे हैं इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप भरोगे और फिर बाद में उनका जोड़ा बनेगा। ठीक है, ऐसे ये आपका युग्मन होता है, जोड़ा। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे कि आपको सिद्ध, मतलब बहुत आसान हो जाए आपको। ठीक है, तो पहले परिभाषा पढ़ो। किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार किया जाता है, हमने देखा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है फिर उनका युग्मन करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम युग्मन। तो चलो देखते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल हमने लिया 1H1 हाइड्रोजन का परमाणु लिया। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो कितना आएगा, कितना आएगा 1 और S1। ठीक है, 1S1 जो आएगा ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा और 1S1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया 1H1 का, मतलब हाइड्रोजन का। ठीक है, तो 1S1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया। आप बात करें एस में कितने, एस उपकोष में कितने डिब्बे होते हैं, एक डिब्बा होता है, तो एक डिब्बा हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें भरना है हमें क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे ये बात आती है, तो देखते हैं अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। जैसे आपका 1S1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपका ये ऐसे भर जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भरे जाते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इस प्रकार। तो 1S1 था तो इसका तो एकदम आसान था, पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होता है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको अभी इलेक्ट्रॉन भरना सीखना है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब जैसे आपका 6C12 दूसरा एग्जाम्पल है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 1S2 2S2 2p2। ठीक है, दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन है ना, देख सकते हो आप। देखो इसमें कौन कौन से कक्षक है, एस और पी। तो एस कक्षक में एक ऑर्बिटल, पी कक्षक में तीन ऑर्बिटल। तो एस कक्षक में बनाते एक, ये एक बन गया। अब एस कक्षक में बनाते फिर एक, फिर पी कक्षक आया, पी कक्षक में कितने बनेंगे, तीन। सॉरी, पी उपकोष में, पी उपकोष में कितने कक्षक बनेंगे, तीन। तो एक कक्षक, दो कक्षक, तीन कक्षक। ठीक है, अब तीन कक्षक बने। आप देखो क्या करते हैं हम, अब इनमें भरना है हमें इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे ये देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे इसमें दो इलेक्ट्रॉन, तो पहले पाउली ने कहा है कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब आगे तो कोई डिब्बा है नहीं कि हम दूसरे डिब्बे में भरेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ का मुंह क्लॉकवाइज कर दो, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर दो। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन भर गए। पी वाले में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, एस वाले में कोई दिक्कत नहीं। 2s2 है तो इसमें एक ही ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ऐसे ही हम भर देंगे। अब बात आती 2p2 की, तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखो, दो इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते कि ऐसे भर दो, ये ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग वे। तो पाउली अपवर्जन नियम यही कहता है कि ये अगर इस टाइप से आप भर देते हो तो आपका गलत होगा। ठीक है,
तो आपको इसमें भरना कैसे, देखो जो पी वाला ऑर्बिटल बनाओगे उसमें कैसे भरोगे आप। पाउली ने कहा है पहले आपको क्या करना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन हर कक्षक में भर देना है। पहले पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर कक्षक में भर देना है। देखो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर 3 होते तो हम इसमें भी भरते, ठीक है। अगर 3 होते जैसे इस वाले में अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो देखो समझ लो इसको भी अभी। देखो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें तो पहले एक 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 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भर दोगे, ठीक है। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक पहले इसमें भरा, ऐसे नहीं भर सकते आप, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन थे तो एक एक आपने ऐसे भर दिए। जैसे इसमें पी में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, जैसे आपने ऐसे भरा, आपके 3 कक्षक है 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन भरने। आप कैसे भरे ये बात आती, पाउली अपवर्जन नियम यही बताता है, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया है, किसी भी उपकोष की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होता है। प्रत्येक कक्षा में पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है जो हमने किया, फिर उसका युग्मन करना है। तो ये बात कही गई है, या जोड़ा करना है। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लो, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचे फिर इनका जोड़ा बनाओ, ठीक है। अभी आप जोड़ा इस प्रकार बना दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेने फिर जोड़ा बना, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 हम भर चुके, 2 और भरने। तो एक भैया यहाँ पे भर दो और एक भर दो यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो देख सकते हो कितना आसान है। बस आपको करना क्या था, जैसे 7 and 14 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला 3 था। अब इसके इलेक्ट्रॉन भरने आपको, तो आपने क्या किया यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 ऐसे भर दिए। ऐसे अगर भरोगे, ये जैसे 2 इलेक्ट्रॉन थे ऐसे भर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें आगे कक्षक खाली है ना। तो पहले आपको एक एक भरने हैं, मतलब सबको एक एक देना है, ठीक है। कि मान लो स्कूल में लड्डू बट रहे हैं तो सबको एक एक देना, किसी को और बाद में बच जाए तो उनको 2 लड्डू दे दो, ठीक है। जैसे इसमें था, इसमें तो एक ही आदमी था, 2 लड्डू थे तो दोनों 2 इसको दे दिए। जैसे इसमें था दोनों दे दिए, ठीक है। लेकिन इसमें तीन लड़के खड़े हैं, अब तीनों को लड्डू देना है। आप पहले ही इसको 2 दिए दे रहे हो तो ये दोनों तो बेचारे रह जाएंगे। तो पहले आपको इन तीनों को एक एक देना है, फिर अगर बचता है तो उसको 2 दे दो। जैसे इन तीनों को हमने एक एक दे दिया, 2 लड्डू और बचे थे तो एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया। तो इस प्रकार से यही है पाउली अपवर्जन का नियम कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। आपने देखा पहले आपको सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देना है, जो बचा हो वो आपको उनका जोड़ा बनाना है। जैसे हमने इसका जोड़ा बनाया, इनका युग्मन बनाया, ठीक है। तो ये बात थी, देख सकते हो एसपीडीएफ की कितनी आसान बात थी, ठीक है। तो भाई ये था आपका हुंड का नियम कि किसी भी उपकोष के कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार होता है कि प्रत्येक कक्षा में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं और फिर उनका युग्मन होता है, ठीक है। तो ये बात थी हुंड के नियम की, हुंड्स प्रिंसिपल की, बहुत आसानी से हमने समझा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इस क्लास 11 केमिस्ट्री परमाणु संरचना में हमने हुंड का नियम, पाउली अपवर्जन का नियम सब पढ़ा है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। परमाणु संरचना चैप्टर जो आपका 2 है, ठीक है, चैप्टर 2 है आपका क्लास 11 केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।